हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करने वाले हैं लोन लेते वक्त ज़्यादातर किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए और किन बातों को ज़्यादातर लोग ध्यान में नहीं रखते हैं, उनको अवॉइड करते हैं और काफ़ी मुसीबत का उनको सामना करना पड़ता है। लोन लेना बहुत आसान लगता है, मगर टाइम से अगर और सही सूझबूझ से अगर लोन नहीं लिया तो लाइफ में काफ़ी डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है। पहला, जब भी आप लोन लेने जाएं तब आपका सिविल स्कोर चेक करें, क्योंकि सिविल स्कोर के अकॉर्डिंग आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक तय करता है। जितना अच्छा आपका सिविल स्कोर होगा उतना अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक से आपको मिलेगा। सेकंड, जहाँ से भी आप लोन अप्लाई करें वहाँ पर आप उनको पूछें कि फोरक्लोज चार्जेस कितना है। फोरक्लोज चार्जेस मतलब ये होता है कि लोन को आप टाइम पीरियड से पहले अगर क्लोज करते हैं तो उस पर कितना चार्जेस बैंक आपको लगाएगी। थर्ड होता है प्री पेमेंट चार्जेस। प्री पेमेंट मतलब होता है लोन को टेन्योर से पूरा बीच में अगर आप पार्ट पेमेंट करते हैं, उसमें प्री पेमेंट बोलेंगे उसको अपन। उसमें अगर उसमें भी काफ़ी सारे बैंक काफ़ी चार्जेस लगाते हैं, 5% से लेकर 10% तक। वो चार्जेस भी फर्स्ट आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोन लेते वक्त ये चीज़ें कोई बताता नहीं है बैंक। ये चीज़ें बैंक वालों से आपको पूछनी चाहिए, नहीं तो डॉक्यूमेंट टर्म्स एंड कंडीशन में अलग लिखा होता है और आपसे चार्जेस बाद में वसूले जाते हैं बैंक के द्वारा। थर्ड, इसमें आपका जो इंश्योरेंस होता है लोन का, वो इंश्योरेंस कितना है और कब तक इंश्योरेंस का कवर रहेगा लोन को। मेरा सजेशन आपको ये है, जब भी कोई लोन लें तो उसका इंश्योरेंस ज़रूर कराएं, ताकि आपकी फैमिली में जो पीछे जो भी फैमिली मेम्बर हैं उनको आपके साथ कभी कोई मिस हैपनिंग हो जाए तो उस लोन को नहीं भरना पड़े। अभी कुछ दिनों पुरानी बात है, मेरे एक क्लाइंट हैं, उन्होंने मुझसे एक होम लोन करवाया था 30 लाख रुपीज़ का। मैंने उनको काफ़ी इंसिस्ट किया था कि एक होम लोन में इंश्योरेंस होता है जिसकी प्रीमियम है 53,000। तो उन्होंने मुझे कहा मुझे कहाँ ज़रूरत है इंश्योरेंस की, मैं तो जल्दी क्लोज़ कर दूंगा इंश्योरेंस, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है लोन के इंश्योरेंस की। तो मैंने उनको समझाया था, मेरे फ्रेंड के फादर ही थे, बहुत समझाया था मैंने, फिर भी उन्होंने डिनाई किया। लोन लेने के 7 से 8 महीने बाद उनकी एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई और उन्होंने लोन का इंश्योरेंस नहीं कराया था। अगर उन्होंने इंश्योरेंस कराया होता लोन का आज, तो उनका जो बेटा जो ईएमआई पे कर रहा होम लोन की, उनको वो पे नहीं करना पड़ता। इसलिए मैं आप सभी से एडवाइस करूंगा कि जब भी कोई लोन लें तो उसमें इंश्योरेंस ज़रूर लें और उसमें नॉमिनी का ज़रूर ध्यान रखें कि नॉमिनी किसको बनाना है। नॉमिनी ज़रूर मेंटेन रखें उसमें। दो और इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो लोन लेने से पहले सभी को ध्यान रखने चाहिए। फर्स्ट, प्रोसेसिंग फ़ीस के बारे में ज़रूर रिटर्न में आप लिखवा के लें बैंकर से कि स्टैम्प चार्ज कितना लगेगा, प्रोसेसिंग फ़ीस कितना है। क्योंकि क्या होता है, बहुत सारे हिडन चार्जेस भी होते हैं बैंक्स में जो आपको लोन लेने के बाद मालूम चलते हैं। उस वक्त आप बहुत डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है आपको। सेकंड, लोन लेने से पहले किसी एक्सपर्ट की एडवाइस ज़रूर लें आप, ताकि आपको कोई भी डिफ़िकल्टी फेस नहीं करनी पड़े। माई सेल्फ मनीष गंधर्व, फाइनेंशियल एक्सपर्ट और वेल्थ सिक्योरिटी प्लानर। आप चाहें तो मेरे साथ भी फ्री कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। अब ज्ञान मंच पे नेक्स्ट इसी तरह से फाइनेंशियल टिप्स मैं देता रहूँगा, इसलिए ज्ञान मंच ज़रूर देखते रहें। जय हिंद, जय भारत।